मोदी की हार का इंडिया ने कर दिया पूरा इंतजाम। प्रचार समाप्त होने से पहले इंडिया वाराणसी में दिखाएगा ताकत। राहुल और अखिलेश यादव वाराणसी में करेंगे रैली। यूपी की 80 में से 79 सीटें बीजेपी हारती दिख रही है। सिर्फ एक सीट वाराणसी, जहां से पीएम मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर टक्कर है और 1 जून तक वाराणसी भी इंडिया के हक में हो जाएगी। अब तक ये दावा अखिलेश यादव कर रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से तैयारी की, उससे साफ दिख रहा है कि अखिलेश ने जो कहा वो उसे सच साबित करने वाले हैं। वाराणसी सीट पर पीएम मोदी की हार का पूरा बंदोबस्त इंडिया गठबंधन ने कर दिया है। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में इंडिया ने सबसे ज्यादा ताकत वाराणसी सीट पर ही लगाई है। 25 मई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिंपल यादव ने वाराणसी में 7 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इस रोड शो के बाद साफ हो गया कि वाराणसी सीट पर इंडिया और पीएम मोदी के बीच कांटे की टक्कर है। जैसे ही डिंपल और प्रियंका के रोड शो का प्लान बना, तुरंत ही पीएम मोदी भी वाराणसी पहुंच गए और उन्होंने महिला सम्मेलन कर नुकसान को कम करने की कोशिश की। लेकिन इंडिया गठबंधन के रोड शो के सामने पीएम मोदी का महिला सम्मेलन फीका दिखाई दिया। इसके बाद पार्टी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों की फौज वाराणसी में उतार दी। इस बार बीजेपी जिस तरह से वाराणसी सीट पर ताकत लगा रही है, उससे ये साफ हो गया है कि ये सीट अब बीजेपी के हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे यूपी में बीजेपी के खिलाफ जो हवा चल रही है, उसका असर वाराणसी में भी दिखाई दे रहा है। और अब इस हवा को और भी ज्यादा मजबूत लहर में बदलने के बाद इंडिया ने बड़ा प्लान तैयार किया है। वाराणसी में 29 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होगा और उससे एक दिन पहले 28 मई को इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव की रैली कराने की तैयारी कर ली है। दोनों की संयुक्त सभा के बाद दावा किया जा रहा है कि वाराणसी में हवा पूरी तरह से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के पक्ष में बहती दिखेगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का संयुक्त रैली मोहन सराय में शाम 4 बजे होगी। इसे परिवर्तन रैली का नाम दिया गया है। दरअसल यूपी में राहुल और अखिलेश जब भी एक साथ आए हैं, रैली में भीड़ के रिकॉर्ड टूट गए हैं। फूलपुर और प्रयागराज की रैली में तो भीड़ के चक्कर में राहुल और अखिलेश यादव भाषण तक नहीं दे पाए थे, क्योंकि मैदान की क्षमता से 5 गुना ज्यादा लोग दोनों नेताओं को सुनने पहुंच गए थे। दोनों ही जगह 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसे में वाराणसी रैली को लेकर दावा किया जा रहा है कि इंडिया की परिवर्तन रैली में 5 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, जो वाराणसी में अब तक की ऐतिहासिक रैली होगी। जैसे ही रैली का कार्यक्रम तय हुआ, वैसे ही कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल वाराणसी में अब तक बहुकोणीय मुकाबला होता रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा। पीएम मोदी भी 2 बार इसी के चलते चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार वाराणसी में सीधा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन के अजय राय और बीजेपी से पीएम मोदी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी की चिंता इंडिया की मजबूती के साथ ही वाराणसी के जातीय समीकरणों ने भी बढ़ा दी है, क्योंकि वाराणसी के जातीय समीकरण कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। इस सीट पर 19.62 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 4 लाख मुसलमान वोटर हैं, जबकि 2 लाख कुर्मी और 1.5 लाख यादव मतदाता हैं। मुस्लिम और यादव पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो अजय राय कुर्मी समाज से आते हैं और उनका अपने समाज पर खास तौर पर वाराणसी में जबरदस्त प्रभाव है, जबकि 2 लाख दलित हैं, जिनका रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ माना जा रहा है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि अजय राय इस सीट पर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। वैसे भी जो फीडबैक मिल रहे हैं, उसमें अजय राय की स्थिति को मजबूत बताया जा रहा है और इसी के चलते बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो पीएम मोदी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मदद की जरूरत पड़ रही है। 5वें चरण के बाद से ही पीएम मोदी ने योगी की तारीफ करना शुरू कर दी थी और अब तो अपने हर भाषण में योगी का नाम जरूर ले रहे हैं। लेकिन योगी की मदद के बाद भी पीएम वाराणसी सीट पर सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं।